फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक आईनी बेंच में समाअत आज फिर हो गई। गुज़श्ता रोज सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश किया गया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने 7 कॉपियां आईनी बेंच के जजेस को दी। 4 जजेस ने रिकॉर्ड बगैर देखे वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होगा। अमेरिका में पाकिस्तान से मुतल्लिक गलत फहमियां पैदा की गई, जो दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंटरी बीच की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनल ने खुद बताया कि उनको डीप फेक AI वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। ग्रेनल की अब पाकिस्तान से मुतल्लिक पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान बिल 2025 और नेशनल कमीशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ वीमेन बिल की मंजूरी भी दे दी। तीनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं। पीका तरमीमी कानून के तहत फेक न्यूज पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकेंगी। जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट और इदारों के खिलाफ मवाद गैर कानूनी शुमार होगा। हुकूमत ने PTI के तहरीरी मुतालिबात का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशियल कमीशन बनाने से यकसर इनकार नहीं किया। कमीशन के मुतबादिल खुसूसी कमेटी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। स्पीकर की सरबराही में मौजूदा कमेटी को ही पार्लिमानी कमेटी का दर्जा देने की भी तजवीज़ दी गई। सानेहा 9 मई के मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत हैं। इस पर कमीशन बनाने से मुतल्लिक राय मांगी गई। स्पीकर या हुकूमत अपना तहरीरी जवाब पब्लिक नहीं करेगी। कश्ती हादिसात की तहकीकात और वाकयात की रोकथाम में नाकामी। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर ओहदे से हाथ धो बैठे। एडिशनल DG FIA जान मोहम्मद को DG FIA का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। जान मोहम्मद मुस्तकिल DG की तैनाती तक फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। IG KP अख्तर हयात गंडापुर को भी ओहदे से हटाकर ग्रेड 21 के जुल्फिकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया। व्हाइट हाउस ने विफाकी इमदाद मुंजमद करने का फैसला वापस ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने गुज़श्ता रोज विफाकी कर्जों, ग्रांट्स, माली इमदाद रोकने की हिदायत की थी। कारोबारी ग्रुप्स और प्रोफेशनल्स ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था। दरखास्त के मुताबिक फंडिंग रोकने से लाखों शहरी मुतासिर, तरक्याती कामों में रुकावट पैदा होगी। विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से इमदाद की बंदिश को आर्जी तौर पर मनसूख कर दिया था। गजा जंगबंदी मुआहदे का अगला मरहला। हमास आज मजीद कैदियों को रिहा करेगी। इसराइल को कैदियों की फहरिस्त भी मिल गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 3 खवातीन कैदियों को छोड़ेगी। हमास ने इसराइल पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। कहा, सेहूनी रियासत गजा में इमदाद की फराहमी में रुकावटें डाल रही है। उधर जबरी बेदखल फलस्तीनियों की अपने उजड़े इलाकों में वापसी। अब तक 5 लाख से ज्यादा अफराद शिमाली गजा वापस लौट चुके। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून का वापस जाने से इनकार। जहाज में शोर शराबा करने पर उतारा गया। खातून कराची में एक फ्लैट के बाहर कई घंटे बैठी रही। पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि अमरीकी खातून की जहनी हालत ठीक नहीं, सिक्योरिटी का मामला है। पुलिस ने अमरीकी खातून को गार्डन अली अपार्टमेंट से वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, मगर उसके बाद इसरार करने पर दोबारा अली अपार्टमेंट मुंतकिल कर दिया गया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा जेर बहस आएगा। PIA के पायलट से मुतल्लिक बयान पर साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने पर गौर होगा। सऊदी अरब के साथ मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव चार्टर की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। सेनेटर फैसल वार्डा का कहना है कि बानी PTI के लिए 6-8 महीने तक कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा। गंडापुर वजारत आला और बैरिस्टर गोहर भी लंबे अरसे तक ओहदे पर नजर नहीं आ रहे। हुकूमत और PTI दोनों का हदफ है कि बानी तहरीक इंसाफ जेल में रहें। मौजूदा हुकूमत की जमानत PTI है। जनूबी सूडान में तैयारा गिरकर तबाह, ऑयल कंपनी के 20 वर्कर्स हलाक। चीन, भारत और युगांडा के 5 वर्कर्स भी हादसे में हलाक हो गए। जनूबी सूडान के दारुल हुकूमत जोबा में ऑयल फील्ड के करीब हादसा पेश आया। भारत, चीन, मलेशिया और जनूबी सूडान की सरकारी तेल कंपनियां मुश्तरका मंसूबे में शामिल हैं। बरतानिया में 6 रोज में तीसरा तूफान। जनूबी इंग्लैंड में मूसलाधार बारिशें। 40 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मवासलात का निजाम मुतासिर। स्कॉटलैंड और शिमाली आइलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए येलो वार्निंग जारी। इससे कबल आने वाले 2 तूफानों से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हुए थे। मुख्तलिफ हादिसात के दौरान एक शख्स हलाक और कई जख्मी हुए। उधर अमरीका में नए बर्फानी तूफान के बाइस रियासत एरिजोना में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, कैंसस और नेब्रास्का में आज से शदीद बर्फबारी का इम्कान। वस्ती टेक्सास से मगरबी केंटकी तक 6 इंच तक बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फानी तूफान से बिजली मुअत्तल और रास्ते बंद हो सकते हैं। अमरीका के बाज़ इलाकों में सैलाब का भी खदशा। चैंपियंस ट्रॉफी की 30% टिकटें ऑनलाइन फौरी सेल। डिमांड देखते हुए PCB ने मजीद 10% टिकटें ऑनलाइन कर दी। क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन क्रिकेट की पज़ीराई खुशाइन करार दी। बयान में कहा, चंद घंटों में टिकटों की फरोख्त शायकीन की दिलचस्पी का आगाज है। टिकटों की फिजिकल फरोख्त 3 फरवरी से शुरू होगी। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। चेयरमैन PCB का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया। तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। इवेंट को यादगार बनाने का अज़्म दोहरा दिया। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग। बॉलर्स में कौमी स्पिनर नोमान अली टॉप 5 में शामिल। 4 दर्जे तरक्की करके 5वीं पोजीशन संभाल ली। स्पिनर साजिद खान भी रैंकिंग में 2 दर्जा बेहतरी पाकर 21वें नंबर पर आ गए। भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर बरकरार है। बाबर आजम और सऊद शकील की तनज़्ज़ुली। सऊद 10वें और बाबर आजम 19वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तानी गुलकार कैफी खलील के गाने कहानी सुनो ने कोरियन गुलकारों को भी अपना गर्विदा बना लिया। कोरियन गुलकारों ने कहानी सुनो का अपना वर्जन रिलीज कर दिया। गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।